बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास प्रॉपर्टी वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल्टर ऑनलाइन। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन पर हम आपको प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, फरहान अली वारिस सिटी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हर कम से कम बजट वाला भी ले सकता है। यानी कि 80 गज का प्लॉट, आपने ना बुकिंग देनी है ना कोई और पैसे देने हैं, सिर्फ और सिर्फ पहली किस्त देनी है 5,600 रुपए और आपने 80 गज का प्लॉट बुक करवा लेना है। इसी तरीके से 120 गज का अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो सिर्फ पहली किस्त 8,500 देनी है आपने और आपने प्लॉट का मालिक बन जाना है। कोई बुकिंग नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, कोई इसमें 6 महीने के बाद किस्त नहीं है, कोई साल के बाद किस्त नहीं है। सिर्फ एक किस्त है जो पहली किस्त देनी है और प्लॉट बुक कराना है। उसके बाद आपने वही किस्त पूरे 5 साल तक भरनी है और इस तरह से आप प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। जिस तरह घरों में आमतौर पर खवातीन बीसी भरती हैं, सेम वही वाला हिसाब है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी इस वीडियो पे एक साहब ने 2 मरतबा कमेंट किया है और वो कमेंट उन्होंने तो अपनी दिमाग के हिसाब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जेलसी में किया है, बल्कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने खुदा ना खास्ता खराब प्रोजेक्ट समझते हुए किया है। क्या कमेंट किया है कि एक तो पहला कमेंट उन्होंने किया है कि बचपन में लोगे बुढ़ापे में रहोगे। तो इस पर मैंने उनको जवाब भी दिया है कि बचपन में लोगे बुढ़ापे में रहोगे, बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये मान तो लिया कि बुढ़ापे में रहेंगे। अगर बचपन में नहीं लोगे तो बुढ़ापे में ये बताओ कहां रहोगे। अगर लोगे तो कम से कम ये तो आपने मान लिया कि बुढ़ापे में रहोगे, लेकिन अगर नहीं लोगे तो आप बताओ बुढ़ापे में आप कहां रहोगे और आपके मरने के बाद आपके बच्चे जब लावारिस हो जाएंगे तो वो कहां रहेंगे। उनको अगर आप बचपन में लेके बच्चों के लिए छोड़ देते हो, अपने के लिए बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हो, तो एक चीज तो आ रही है आपके पास। चलो इन्होंने ये मान लिया, मैंने बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि बचपन में लोगे बुढ़ापे में लोगे, चलो बुढ़ापे का सहारा तो हो गया भाई आपका। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके खानदान में, आपके भाई बहनों में आपको ऐसे मशवरे देने वाले जरूर मिलेंगे। तो आपने उन मशवरों पे कान नहीं धरने, आपने उन मशवरों को सुनना है और उस मशवरे को सुन के फिर आपने मेरी बात अपने जहन में लेकर आनी है कि अगर बचपन में लोगे बुढ़ापे में रहोगे, तो बचपन में अगर नहीं लोगे तो बुढ़ापे में कहां रहोगे और आपके बाद आपके बच्चे कहां जाएंगे। ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। अभी मेरे पास एक फैमिली आई थी, उन्होंने ये कहा कि हम एक जगह पहले प्लॉट बुक करा रहे थे तो हमारे एक रिश्तेदार ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कहाँ, वो बहुत टाइम लग जाएगा आबाद होते होते। तो मैंने कहा इस बात को कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा इस बात को भी 8 साल हो गए। अब 8 साल पहले अगर उन्होंने ये लिया होता तो आप कम से कम उस बात को 8 साल तो गुजर गए होते, किसी न किसी जगह पे वो किसी किनारे तो लगे हुए होते वो लोग। लेकिन नहीं, आज उन्होंने फिर जाके प्लॉट लिया है। ये भी मैं कहता हूँ शुक्र है कि उन्होंने लिया है। इन्हीं साहब ने दोबारा फिर कमेंट किया है कि 30 साल बाद आबाद होगा। तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तो माना कि 30 साल बाद आबाद होगा। तो 30 साल बाद भी भाई 30 साल भी तो आएंगे ना, इसी दुनिया में 30 साल आएंगे। आपकी अगर उम्र ज्यादा है, आपके सामने नहीं आएंगे तो आपके बच्चों के सामने आएंगे। इस दुनिया में इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है ना। एक जानवर होता है, मुर्गी होती है, मुर्गी होती है, या एक कुत्ता होता है ना, वो भी अगर अपने बच्चों के लिए करता है, पता है आपको क्या करता है। आप अगर कोई किसी कुत्ते के बच्चे अगर पड़े हुए हो ना, तो उस बच्चों को आप हाथ लगा के देखें, वो आपको बताएगा कि मैं इसका वारिस हूं। अगर आप मुर्गी को देखें ना, मुर्गी जब कोई परिंदा चील उड़ती हुई देखती है ना, तो मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है। तो इंसान क्या मुर्गी और कुत्ते से भी क्या गुजरा है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा। और इन जैसे लोगों की बातों में आके आप अपने इरादे को तर्क करेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं, हाँ यार बात तो सही कर रहा है, 30 साल बाद। अबे भाई 30 साल भी तो इसी दुनिया में आएंगे ना। फ्यूचर प्लानिंग आपने करनी है ना कि किसी और ने करनी है। आपके बच्चे अगर अभी हुए हैं तो 30 साल के तो होंगे ना इस दुनिया में, कि नहीं होंगे 30 साल के। और अगर आपके बच्चे अभी नहीं हुए तो होंगे, तो वो भी 30 साल बाद इसी दुनिया में ही रह रहे होंगे ना। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप तो फिर अगला सांस ही ना लें, आपने तो फिर मरने वाले हो भाई। फिर तो आप ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था कि ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स करने वाले आपके घर में भी होंगे। ये जिस बंदे ने कमेंट किया है, ये मैं इस बंदे की फिक्र नहीं कर रहा। ये बंदे को तो मैं किसी खाते में नहीं लिखता, लेकिन मैं आप लोगों को ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपके ऐसे ही घर में आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, बहन भाइयों में, अजीजों में, वो लोग जो ये चाहते हैं कि जैसे वो फंसे में आप भी फंसे रहें, या जिस तरह से वो पीछे हैं आप भी पीछे रहें, वो आपको जरूर ऐसे मशवरे देंगे कि बचपन में लोगे बुढ़ापे में रहोगे, 30 साल बाद आबाद होगा,
कब जाओगे, कहां जाओगे, वो आपको ऐसे मशवरे जरूर देंगे, लेकिन आपने ऐसे मशवरों पे कान नहीं धरना। आपने ये सोचना है कि बचपन में लोगे, बुढ़ापे में रहोगे। अगर बचपन में नहीं लोगे तो फिर कहां रहोगे, ये सवाल करना आपने जरूर।